मूवी की शुरुआत में हम कोल नाम के एक इंसान को देखते हैं जो अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक एंजन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी का सिक्योरिटी हेड था। उसने इस कंपनी के कहने पर कई लोगों को मारा और कई सारे जुर्म किए, जिसका खामियाजा आज पूरा देश उठा रहा है। इसी के बाद अब कहानी 2 महीने पहले जाती है, जहां इस कंपनी का सीईओ पीटर दिखता है जो अपने लोगों को अपनी कंपनी की नई दवा के बारे में बता रहा होता है, जिसका नाम है RAK-295। पीटर का कहना है कि इस दवा को लेकर इंसान का रोजमर्रा का स्ट्रेस काबू में रहेगा और उसके लिए 30,000 लोगों पर इसके टेस्ट किए जाएंगे। और पीटर को पूरा विश्वास है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मतलब वो टेस्ट करने के बाद जल्दी से जल्दी दवा को मार्केट में लाना चाहता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इससे ठीक 1 महीने बाद इस टेस्ट के आखिरी चरण के दौरान उन सभी लोगों ने इस कंपनी पर केस करना शुरू कर दिया जो टेस्ट में शामिल हुए थे, क्योंकि उन सभी लोगों की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही थी। किसी को खून की उल्टियां, तो किसी की बॉडी में अजीबोगरीब चेंजेस, तो किसी में कुछ और बीमारियों ने दस्तक दे दी थी। अब साइंटिस्ट माइकल के साथ कोल भी सभी पेशेंट्स की ये हालत देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है और सभी में एक जैसे लक्षण ही क्यों दिख रहे हैं। इस पर माइकल बताता है कि एक्सपेरिमेंट में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सभी में से सिर्फ एक लड़की, जिसका नाम एंजेला है, वो हॉस्पिटल में खुद को दिखाने के लिए नहीं आई है। मतलब कि वो अभी भी ठीक है और उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। कोल कहता है कि हम उसकी मदद से इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए माइकल कोल से कहता है कि तुम जाओ लड़की को ढूंढकर किसी भी तरह से लाओ, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हमें एंजेला का पति जो दिखता है, जो जेल से बाहर आता है क्योंकि उसके ऊपर एक 14 साल के बच्चे को जान से मारने का आरोप था। उसी इंसिडेंट के दौरान जो के हाथ पर भी काफी चोट आई थी। फिलहाल जो को लेने के लिए उसका दोस्त स्टीव वहां पर आया होता है, जिसे देखकर जो काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ जो स्टीव से बताता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन उसे एंजेला को मिलकर सब कुछ बताना है, वरना उसे भी ऐसा ही लगेगा कि बाकियों की तरह उसने ही बच्चे की जान ली थी। दूसरी ओर कोल अपने एक साथी के साथ एंजेला के फ्लैट पर पहुंचता है जहां वो नहीं होती, कि तभी वहां पर उसका मकान मालिक आता है। कोल उससे एंजेला का लोकेशन पूछता है, पर उसे कुछ भी नहीं पता होता, मगर कोल का साथी अभी भी एंजेला के बारे में उससे पूछ रहा होता है। इसी दौरान कोल को याद आता है कि कैसे कंपनी के काले राज को सामने आने से रोकने के लिए उसने कई सारे लोगों की जान ले ली थी। अब हमें एंजेला दिखती है, जिसका मानना है कि उसे जो से एक बार हादसे के बारे में बात करनी ही चाहिए, जिसकी वजह से आज जो जेल में है। पर एंजेला के भाई मैथ्यू और दोस्त केट का कहना है कि जो ने ये करके तुम्हें मुसीबत में डाल दिया एंजेला, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। अब मैट सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वो मैरीन सपोर्ट यूनिट में काम करता है, जहां पहले जो भी उसके साथ ही था। ऑफिस पहुंचने पर हम मैट के साथ ही जिम को देखते हैं, जहां उनका बॉस दोनों को फील्ड पर जाने के लिए कहता है। इसी दौरान बॉस को पता चलता है कि उनके एक एम्प्लॉय को ऑफिस आते वक्त दूसरे ने घायल कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद मैथ्यू को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। इधर कोल अपने साथी के साथ कंपनी में वापस आता है, जहां उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो माइकल से जुड़ी बातों को करने के लिए यहाँ आया था। आगे कोल पीटर से कहता है कि मैं इस महीने के अंत में ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं और लोगों को नहीं मार सकता। लेकिन पीटर उसकी बात इग्नोर करता है, क्योंकि अब इनके सामने इससे भी बड़ी मुसीबत है, और इसी के लिए वो तुरंत माइकल से मिलता है। साइंटिस्ट माइकल उसे बताता है कि अभी तक उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो है एंजेला, क्योंकि अभी तक वो किसी भी हॉस्पिटल में खुद को दिखाने के लिए नहीं आई। तो इतना तो पक्का है कि उसे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसी दौरान कोल को पता चलता है कि एंजेला इस वक्त अपने भाई मैट के घर पर है। फिलहाल अभी साइंटिस्ट माइकल, कोल, पीटर एक स्टाफ मेंबर के कमरे में जाते हैं, जहां पर एक पेशेंट लेटा हुआ होता है। दरअसल ये पहला पेशेंट है जिसको दवाई दी गई थी, और उस दवा लेने के 1 हफ्ते बाद से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसकी बॉडी में कुछ असामान्य बदलाव होने लगे। अब जब साइंटिस्ट माइकल इन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है, तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। देखते ही देखते वो पेशेंट उठ खड़ा होता है, जो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहा था। वो अचानक वहां खड़े स्टाफ मेंबर को काट लेता है, जिसके बाद वो कोल पर भी लपकता है। पर कोल पहले से सावधान था, इसलिए वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके भेजे में उतार देता है। अब कोल माइकल को निकालता है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि जिसे उस आदमी ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। और सबसे पहले पीटर को काटने के बाद वो कोल के हाथ में भी काट लेता है, लेकिन कोल उसे मार देता है। इसी बीच हम मैट और जिम को देखते हैं, जो अपनी बोट नदी के किनारे बांध रहे होते हैं। तभी पास की बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है। इसको देखकर मैट स्टेशन में रिपोर्ट कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसका बॉस आकर बोट को शुरू करके कहीं भाग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो किसी चीज से भाग रहे हो। फिलहाल ये दोनों वापस स्टेशन पर जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि अभी यही दोनों सिर्फ बचे हुए हैं और बाकी कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर एंजेला और केट घर से बाहर निकलते ही देखते हैं कि वहां पर पुलिस ज़ॉम्बीज़ को अरेस्ट कर रही होती है, जो एक दूसरे को काट रही है। अब ये मंजर देखकर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, इसलिए दोनों वापस घर के अंदर डर कर चली जाती हैं। तभी एंजेला को मैट का एक मेल आता है, जिसमें उसने दोनों को कहीं आने के लिए कहा होता है। दरअसल ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए शहर छोड़ने वाले हैं।
लेकिन इस हेलीकॉप्टर में ड्राइवर को लेकर सिर्फ 4 ही लोग जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कोल होश में आने पर साइंटिस्ट माइकल को किसी तरह संभाल लेते और दोनों देखते हैं कि पीटर भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। अब उसे देख कोल को भी ज़ॉम्बी के काट जाने का याद आता है, तो वो माइकल से इन्फेक्शन को रोकने के लिए दवा मांगता है। इस पर साइंटिस्ट माइकल उसे 3 इंजेक्शन दे देता है, जिससे 18 घंटों तक कोल ज़ॉम्बी नहीं बनने वाला था। अब वो माइकल के साथ जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही कोल का साथी माइकल को चाकू मार देता है। सो बेसिकली अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलेंगे, इसलिए उसके साथी ने गलती से और डर में आकर चाकू मार दिया। इसी दौरान उसकी नजर कोल पर पड़ती है। जख्म देखकर वो समझ जाता है कोल इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर रखता है, लेकिन उल्टा कोल ही उसे शूट कर देता है। इसके बाद अचानक इन्फेक्शन के कारण कोल तड़पने लगता है और वो तुरंत ही खुद को 3 में से 1 इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे अब उसको थोड़ा आराम मिलता है। अब क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ही ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, इसलिए छिपते छिपाते कोल किसी तरह बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसके पीछे कई ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। कोल ज़ॉम्बीज को बुरी तरह मारता है और किसी तरह वहां से निकल जाता है। फिर हम केट और एंजेला को देखते हैं, जो घर से अपनी गाड़ी पर निकल चुकी थी। उनके जाते ही कोल वहां पर पहुंच जाता है। अंदर ही उसे गाड़ी का नंबर प्लेट दिखता है, जिससे केट और एंजेला निकली होती है, इसलिए उनका पीछा करने के लिए वो तुरंत वहां से निकलता है। दूसरी ओर स्टीव और जो को भी टीवी के जरिए इस आउटब्रेक के बारे में पता लगता है, जिसे सुनकर जो को एंजेला की चिंता होती है और अब वो उसके पास जाने का मन बना लेता है। लेकिन स्टीव उसे रोकता है और बताता है कि एंजेला खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, जिससे दोनों वहीं रुकते हैं। अगली सीन में हमें दिखता है कि केट और एंजेला की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है। इस दौरान वो देखते हैं कि वहाँ सभी लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये मंजर देखकर दोनों ही भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कोल की गाड़ी के सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे गोली मारकर कोल उसे खत्म कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है, जिसे कोल गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, मगर ये ज़ॉम्बी मर ही नहीं रहा था। इसलिए कोल गाड़ी को छोड़कर वहां खड़ी टैक्सी से एंजेला का पीछा करने निकल पड़ता है। आगे जाकर कोल की गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है और साथ ही वो कई सारी ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है, इसलिए वो एंजेला को ढूंढना छोड़ खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। इधर एंजेला की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए रिपेयर करवाने के लिए वो स्टीव के पास जाती है, जहां उसकी मुलाकात जो से भी होती है। जो पूछने पर बताता है कि वो बेल पर बाहर आया हुआ है। वही एंजेला भी बताती है कि वो और केट मैथ्यू के पास जा रही है, जहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर वो इस जगह से निकल पाएंगे और हेलीकॉप्टर को मैट का दोस्त जिम उड़ाएगा। अब यहाँ पर जाने वाले 6 लोग हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 ही लोग आ पाएंगे। इन सभी बातों को सुनकर जो एंजेला से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रहोगी, क्योंकि यहाँ हम सुरक्षित हैं। यहाँ पर दोनों की बहस हो जाती है। इसी दौरान दरवाजे पर काफी जोर से नॉक करने की आवाज आती है, जिससे इन्हें लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन फिर भी जो दरवाजा खोलने का रिस्क लेता है और अंदर एक कपल आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बच रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो ज़ॉम्बी भी वहां आ जाता है, जिसे स्टीव को एक गन शॉट से उड़ाना पड़ता है। इसके बाद पूछने पर वो कपल अपना नाम जेफ और लारा बताते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि ये ज़ॉम्बी उनका दोस्त था, जो इन्फेक्ट होकर इनके ही पीछे पड़ गया। वहीं एंजेला को खोजते हुए कोल भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसने उनकी गाड़ी देखी थी। पर जैसे ही दरवाजे की तरफ वो बढ़ता है, एक बार फिर से उसका दर्द बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपना दूसरा इंजेक्शन का डोज भी लेता है। अब इसका मतलब ये है कि उसको जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन बचा है। इसी बीच वहां कई ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे कोल सबकी लड़ने में मदद करता है। यहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को कोल मार देता है और बाद में उन्हें लड़ने का तरीका भी बताता है। जेफ और लारा जो को देख पहचान लेते हैं कि उसने 14 साल की बच्ची को बोट चुराने की कोशिश करने के लिए मार दिया था। अब कोल सभी से अलग अलग गाड़ियों से शहर से बाहर निकलने को कहता है, जिस पर एंजेला हेलीकॉप्टर से जाने वाले प्लान के बारे में कोल को बताती है। लेकिन क्योंकि यहाँ 9 लोग हैं और हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 ही जा सकते हैं, तो ये बात सुनकर कोल कहता है कि हेलीकॉप्टर 3 ट्रिप में सबको सेफ ले जा पाएगी। इस पर जो कहता है कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि 3 ट्रिप में हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। दरअसल जो एंजेला के साथ वैन में ही जाना चाहता है, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। पर इस बात को लेकर जो और कोल में बहस हो जाती है, जिसे छोड़कर एंजेला अंदर चली जाती है। अब मौका देख कोल अकेले में अपना आईडी कार्ड दिखाता है और एंजेला को बताता है कि इस कंपनी के एक्सपेरिमेंट में तुम हिस्सा थी, जिसमें 30,000 और भी लोग शामिल हुए थे। वो सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए, लेकिन तुम एकदम ठीक हो, मतलब कि तुम्हारे जरिए दुनिया बच सकती है। इसके लिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाते हुए एक लैब में लेकर जाऊंगा। इस बात से एंजेला चिढ़ जाती है, क्योंकि वो मजबूरी में उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई थी, इसलिए वो कोल को जाने को कहती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोल के जेल जाने के बाद एंजेला ने पैसों के लिए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का फैसला लिया, पर अब वो कोल के साथ जाकर किसी लैब रैट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। साथ ही वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे जो काफी ज्यादा खुश रहता है। अब इस बात पर वो कोल को सीधा कहता है कि एंजेला मेरे साथ जाएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसी बीच हमें मैट और जिम दिखता है, जो ज़ॉम्बी से बचते हुए स्टेशन से बाहर की ओर भागते हैं। पर जब तक वो बोट पर बैठते उससे पहले ही जिम को ज़ॉम्बी काट लेता है। यहाँ मैट नोटिस करता है कि इन ज़ॉम्बीज को भी पानी से डर लगता है। दूसरी ओर स्टीव के गैरेज में एक बार फिर कई ज़ॉम्बीज का अटैक होता है, जिससे ये लोग नई लोकेशन की ओर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मैट और जिम हेलीकॉप्टर वाली जगह पहुंच जाते हैं।
मैट हेलीकॉप्टर देखने जाता है, जहां पहुंचते ही वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने हेलीकॉप्टर की हालत खराब कर दी है। तब तक उसका दोस्त जिम भी अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसे मैट मार देता है। इधर न्यू हाइडिंग लोकेशन पर स्टीव, कैट, लारा और जेफ पहुंच जाते हैं। दरअसल गैरेज में हुए ज़ॉम्बी अटैक में जेफ इन्फेक्टेड हो चुका है और अब दोनों पति पत्नी बस सेफ रहना चाहते हैं, इसलिए दोनों मौका मिलते ही सभी को मारने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी केट पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्टीव उसे बचा लेता है, लेकिन इस बीच वो खुद इन्फेक्ट हो जाता है। उसे ऐसा देख जेफ और लारा कैट को बाहर छोड़कर कमरा बंद कर देते हैं। इसी बीच वहां पर कोल, जो और एंजेला भी पहुंचते हैं, जिनके आने की आवाज से जेफ दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही केट उसे दरवाजा बंद करने के लिए एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और यहाँ एक बार फिर कोल और जो में कहासुनी हो जाती है। इस पर कोल बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसे बनो। बाकी एंजेला को वो आखिरी सांस तक बचाने का कहता है। अब कोल जो को गन देता है ताकि वो इन्फेक्टेड स्टीव को शूट करने के लिए दे सके, और स्टीव ट्रांसफॉर्मेशन से पहले खुद को उसी से गोली मार लेता है। अब क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी, तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए सभी एक वैन में निकलते हैं, जिस दौरान अचानक पीछे और आगे दोनों ही जगह से उसे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। अब उस गाड़ी को बचाने की अफरा तफरी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे केट के गले में सरिया घुस जाता है और वो वहीं मारी जाती है। वहीं सबको उसे वहीं अकेला छोड़कर भागना पड़ता है। ये लोग किसी तरह हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात मैट से होती है, जो बताता है कि ज़ॉम्बीज पानी से डरते हैं, इसलिए ये बोट से निकलने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में बढ़ते हुए जेफ ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको देख लारा एंजेला की गर्दन पर चाकू रखकर कोल को जेफ की मदद करने को कहती है। पर उसी मोमेंट जो लारा का गन पॉइंट पर लेकर के लारा से एंजेला को छुड़वा लेता है और साथ ही लारा के पाँव में गोली मारकर वो वहां से चला जाता है, जिससे जेफ और लारा ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। इसी बीच मैट पर भी ज़ॉम्बी अटैक करता है, जिसे जो रोकता है और इस चक्कर में ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। अब क्योंकि वो भी जा चुका है, इसलिए वो एंजेला को मैट के साथ जाने को कहता है। इस दौरान जो और कोल ज़ॉम्बी से लड़ने का फैसला करते हैं और इसमें जो इन्फेक्ट हो जाता है और कोल वहीं बने गोदाम के अंदर छिप जाता है। पर उसने फैसला कर लिया कि वो तीसरी डोज नहीं लेगा और कंपनी के साथ मिलकर जो उसने शुरू किया है उसी के साथ लड़ते लड़ते वो अपनी जान दे देगा। कोल चेनसो को लेकर ज़ॉम्बी से भिड़ने को तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी मूवी तुम्हें कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अगर तुम्हें आगे और भी मूवीज देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।